हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस इस लेक्चर में अब क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में लिनक्स को अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर में अब हम लिनक्स के ऊपर अपना सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर्स और एमएल ऑप्स इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ करते हैं, जो कि लिनक्स के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। और गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, खास करके अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर या एमएल ऑप्स इंजीनियरिंग की जॉब में हैं, या आप डेवऑप्स इंजीनियर या एमएल ऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप वैसी जॉब लेना चाहते हैं, तो गाइस ये टूल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टूल के बारे में हम आगे आने वाली सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में आराम से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए गाइस बस मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टूल हमें लिनक्स पे इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। और गाइस आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि मैं किस टूल की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डॉकर। तो गाइस हम लोग लिनक्स के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए गाइस जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अ, जो आपका WSL का वर्जन होना चाहिए वो वर्जन 2 होना चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WSL वाले कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक जरा पेज ओपन करके दिखाता हूँ। सेटिंग अप WSL डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। WSL डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो गाइज यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, अगर आप डॉकर के पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे गाइज आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि समवेयर हियर दे माइट हैव मेंशन्ड दिस थिंग, ठीक है। राइट। तो गाइज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन WSL वर्जन 1 ड्यू टू फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स द डॉकर इंजन कुड नॉट रन डायरेक्टली इनसाइड WSL, ओके। यानी कि आप WSL के अंदर डायरेक्टली डॉकर इंजन नहीं चला सकते, ठीक है। WSL वर्जन 1 के अंदर बेसिकली। तो इसका मतलब अगर आपने अपना लिनक्स WSL वर्जन 1 पे इंस्टॉल कर रखा है, ओके, तो गाइज आपका जो डॉकर इंजन है वो रन नहीं करेगा WSL के अंदर या फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। सो द डॉकर टीम डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यूजिंग हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन्स एंड लिनक्स किट, ठीक है। तो गाइज WSL 1 पे इंस्टॉल्ड कोई भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर है और अगर आप उस पर डॉकर इंजन चलाना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर टीम ने एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डेवलप किया है जिसमें हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन्स और लिनक्स किट है। लेकिन गाइज आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउएवर सिंस WSL2 नाउ रन्स ऑन अ लिनक्स कर्नल विद फुल सिस्टम कॉल कैपेसिटी, डॉकर कैन फुल्ली रन इन WSL2, यानी कि WSL2 में डॉकर इंजन को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। दिस मीन्स दैट द लिनक्स कंटेनर्स कैन रन नेटिवली विदाउट एम्यूलेशन, रिजल्टिंग इन बेटर परफॉर्मेंस एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन योर विंडोज एंड लिनक्स टूल्स। तो इसका मतलब गाइज जो बात मैंने भी आपसे बोली कि WSL का वर्जन 2 होना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो WSL है उसका वर्जन 2 है या नहीं है, जो कि गाइस हम वेरी मच कॉन्फिडेंट है कि होगा ही, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले लेक्चर में जब हमने WSL के थ्रू लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल किया था थ्रू WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल कमांड से, तो गाइज उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कमांड 3 से 4 काम एक साथ करती है, जिसमें से एक काम ये भी है कि WSL के वर्जन 1 को वर्जन 2 पे सेट कर देना, ठीक है। तो चलिए गाइज अब एक काम करते हैं, हम विंडोज़ पावर शेल ओपन कर लेते हैं, पावर शेल, ठीक है। आई गेस आई एम सॉरी गाइज, मैंने वो अपना जो लिनक्स का टर्मिनल ओपन हो रखा था उसको क्लोज कर दिया था, तो अब मैं दोबारा से इसको ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है। और गाइस मैं यहाँ पे पावर शेल ओपन कर रहा हूँ, अब देखिए अब मैंने क्लोज कर दिया तो अब यहाँ पे पावर शेल ओपन हो रहा है। ये लिनक्स का टर्मिनल नहीं है गाइस, ये विंडोज़ का टर्मिनल है। अब यहाँ से हम लिनक्स में कैसे जाएंगे, बहुत आसान है गाइस, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि हमारा जो WSL का वर्जन है वो 2 है या नहीं। क्योंकि गाइस अगर वो 2 नहीं है तो पहले उसे 2 बनाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले गाइस अब हम ये चेक कैसे करेंगे, देखिए गाइस ये चेक करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो कमांड है, आप दोनों में से कोई भी एक कमांड रन करा सकते हैं। जैसे एक कमांड है गाइस WSL स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, तो गाइस जैसे ही आप ये कमांड रन कराएंगे आपको ये WSL का वर्जन बता देगा। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारा जो WSL का वर्जन है वो है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब WSL का वर्जन 2 है। लेकिन गाइस ये इतनी सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है कि आपके लिए ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये कोई कर्नल वर्जन भी दिखा रहा है, फिर WSL G वर्जन भी दिखा रहा है जो कि 1 पॉइंट समथिंग है। तो आप कहोगे अब ये WSL G क्या है और ये WSL क्या है, तो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक और कमांड है, आप उसको चला के देख लीजिए, WSL स्पेस हाइफन L स्पेस हाइफन V। ठीक है, दैट्स इट, इसको चला के देख लीजिए गाइस। तो जैसे हम उसको रन करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि WSL के ऊपर लिनक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल हुई हुई है। हमने उबुंटू इंस्टॉल करी थी, और क्योंकि अभी हमने वो जो लिनक्स वाला टर्मिनल था गाइस वो बंद कर दिया था, तो इसीलिए अभी बता रहा है कि लिनक्स नहीं चल रहा है, स्टॉप हो रखा है अभी। ठीक है, और गाइस WSL का जो वर्जन है वो 2 है। ठीक है, WSL का जो वर्जन है वो 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो WSL का वर्जन है वो 2 ही है। लेकिन गाइस फिर भी हम कोई चांसेस नहीं लेना चाहते। जैसा कि आप ऊपर इस नोट में देख पा रहे हैं, इट इज़ टेलिंग यू WSL can run distributions in both WSL version 1 and WSL 2. You can check this by opening PowerShell and entering WSL-L-V, जो कमांड गाइस अभी हमने रन कराया था। Ensure that your distribution is set to use WSL2 by entering WSL। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम क्या इंश्योर करेंगे गाइस कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो WSL जो इंस्टॉल हो रखी है हमारे सिस्टम के अंदर, वो WSL2 का ही वर्जन यूज़ करे। तो गाइस हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इस कमांड को रन करा करके कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, WSL हाइफन हाइफन सेट हाइफन वर्जन स्पेस जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम था। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या था, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है उबुंटू विद द अपर केस U। तो गाइस हमें टाइपिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का नाम एज इट इज़ होना चाहिए जो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस हमें आगे वर्जन नंबर लिख देना है बस। ठीक है, तो चलिए गाइस जस्ट इन केस कोई गलती ना हो उसके लिए हम पहले से ही ये चीज़ कर लेते हैं। तो WSL हाइफन हाइफन सेट हाइफन वर्जन, ठीक है, स्पेस दे करके उबुंटू यानी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम स्पेस 2। तो इससे क्या होगा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हम इंश्योर हो चुके हैं कि वो WSL वर्जन 2 पे ही चलेगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फॉर इंफॉर्मेशन ऑन की डिफरेंसेस कन्वर्जन इन प्रोग्रेस दिस में टेक फ्यू मिनट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी द रिक्वेस्टेड वर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी हमारे रिक्वेस्टेड वर्जन पे है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। ठीक है, तो हम इंश्योर हो चुके हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन 2 पे ही चल रही है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब गाइस हम क्या करेंगे कि हम गूगल पे सर्च करेंगे कि इंस्टॉलिंग डॉकर इंजन ऑन उबुंटू। ठीक है, इंस्टॉलिंग डॉकर इंजन ऑन उबुंटू। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा गाइस कि इंस्टॉलिंग डॉकर इंजन ऑन उबुंटू, क्योंकि WSL वर्जन 2 के ऊपर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करी है वो उबुंटू है गाइस। तो हम उबुंटू पे ही अपना डॉकर इंजन इंस्टॉल करना चाहते हैं,
देखिए डॉकर के भी कई फ्लेवर्स आते हैं, फ्लेवर नहीं कहना चाहिए मेरे को, डॉकर के भी कई अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, डॉकर चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिनक्स पे ही उसे चलाना है, आप विंडोज़ में भी डॉकर को चला सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए गाइस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है गाइस। ठीक है, टू माय एक्सपीरियंस डॉकर डेस्कटॉप इज़ वेरी मच हैवी। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम विंडोज़ पर डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करें, क्योंकि गाइस अगेन फिर वो हैवी हो जाएगा, जिसका कोई आई वुड से कि पर्पस नहीं रहेगा, हमारा सारा पर्पस अंडरमाइन हो जाएगा। क्योंकि हमने विंडोज़ के अंदर WSL के ऊपर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंस्टॉल करी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करती, ज़्यादा हार्ड ड्राइव कंज्यूम नहीं करती, हमने इसलिए इंस्टॉल करी। ठीक है, तो अब अगर हम मान लीजिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं और हमने अब विंडोज़ के ऊपर डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर दिया, तो वापस से वो मेमोरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी हमने इतनी मेहनत से किया कराया था सब पे पानी फिर जाएगा। इट इज़ बेटर कि आप डॉकर इंजन यूज़ करिए, डॉकर डेस्कटॉप मत यूज़ करिए। ओके, और क्योंकि हमारी WSL वर्जन 2 के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल्ड है वो उबुंटू इंस्टॉल्ड है गाइस, इसीलिए मैंने गूगल पे सर्च किया इंस्टॉल डॉकर इंजन ऑन उबुंटू। ठीक है, अब गाइस आप नीचे आ जाइए। ठीक है, और अब आप ये देख लीजिए कि जो हमारा लिनक्स का वर्जन है, ठीक है, वो क्या है गाइस। ठीक है, जो लिनक्स का वर्जन है वो क्या है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारा जो लिनक्स का वर्जन है वो क्या है। ठीक है, और उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले टर्मिनल में जाना पड़ेगा। क्योंकि गाइस हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि हमारा जो लिनक्स का वर्जन है वो क्या है। ठीक है, अभी हम पावर शेल के अंदर हैं, यानी कि हम विंडोज़ के टर्मिनल के अंदर हैं, लेकिन हम यहाँ से लिनक्स के अंदर भी जा सकते हैं। तो गाइज लिनक्स का टर्मिनल ऑन करने के दो तरीके हैं, या तो आप पावर शेल में यहीं पे रहते हुए बस WSL टाइप कर दीजिए गाइज। ठीक है, और आप जैसे ही एंटर मारेंगे, ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो पावर शेल है वो कन्वर्ट हो चुका है लिनक्स के टर्मिनल में। ठीक है, तो जैसे ही गाइज आप एंटर करेंगे और अभी आप देखेंगे कि हमारा जो टर्मिनल है वो लिनक्स के टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू वेट। ठीक है, ये देखिएगा इस, ठीक है, ये लिनक्स के टर्मिनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन गाइज ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके, इस तरीके से लिनक्स के टर्मिनल में एंटर करना रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, क्यों रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब आप प्रॉम्प्ट देखेंगे तो आपको याद होगा गाइस कि जब हम लास्ट टाइम हमने जब लिनक्स के टर्मिनल में एंटर किया था, यानी कि जब हमने यूनिक्स का यूज़र नेम डाला था, फिर न्यू पासवर्ड डाला था, फिर रीड टाइप पासवर्ड डाला था, तो उसके बाद जब हम लिनक्स के अंदर एंटर कर रहे थे, यानी कि जब हम लिनक्स के टर्मिनल पे एंटर कर गए थे, तो आपने देखा होगा हमारे प्रॉम्प्ट में बस इतनी सी ही चीज़ आ रही थी। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा था, इतनी सी ही चीज़ आ रही थी। लेकिन गाइज अब हम देख रहे हैं कि जब दोबारा से अब हम लिनक्स के टर्मिनल पे आए हैं पावर शेल से, तो गाइज इसके आगे ये कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, यानी कि MNT C यूज़र AIML ये चीज़ें भी आ रही हैं गाइज। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आगे बात करूँगा कि ये सब क्या है, लेकिन गाइज अभी के लिए बस मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए गाइज हो क्या रहा है कि अभी हम एक्चुअली में विंडोज़ के फाइल सिस्टम के अंदर है। ठीक है, ये जो आप ब्लू वाला ऑप्शन देख रहे हो, दिस इज विंडोज़ फाइल सिस्टम। ठीक है, अब गाइज ये शायद आपको बात नहीं पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए गाइज फाइल सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपकी हार्ड ड्राइव होती है, जहाँ पे भी आप अपना सारा डाटा अलग अलग फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करते हो, तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का एंड स्टोर करा के रखने का जो एक तरीका होता है, जो एक वे होता है, जो एक मैनर होता है, उसको फाइल सिस्टम बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब विंडोज़ क्या करती है कि हमारी हार्ड ड्राइव में जितना भी डाटा जो अलग अलग फाइल्स की फॉर्म में होता है उसको स्टोर और ऑर्गेनाइज
एक अलग तरीके से करके रखती है और लिनक्स एक अलग तरीके से करके रखता है। ठीक है, विंडोज़ हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर जो फाइल्स सेव और ऑर्गेनाइज करके रखती है वो दो प्रोमिनेंट डोमिनेंट तरीकों से करके रखती है। शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा गाइस। एक को हम कहते हैं NTFS और एक को हम कहते हैं FAT32। ठीक है, तो गाइस ये वो दो फाइल सिस्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमारी विंडोज़ हार्ड ड्राइव के अंदर फाइल्स को सेव स्टोर और ऑर्गेनाइज करके रखती है, NTFS एंड FAT32। ठीक है, अब गाइस जो लिनक्स होता है वो हार्ड ड्राइव के अंदर जो फाइल्स होती हैं उनको स्टोर और ऑर्गेनाइज अलग तरीके से करके रखता है। ठीक है, वो तरीके क्या होते हैं गाइस? उन तरीकों को हम कहते हैं ext3 ext4 फॉर्मेट्स। ठीक है, ext3 एंड ext4 फाइल सिस्टम कहते हैं उसको। ठीक है, तो अब देखिए गाइस प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, खैर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और अगर आप रियली में अपना सॉफ्टवेयर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप पे अच्छे से रन करे, विदाउट एनी इश्यूज रन करे, परफॉर्मेंस इश्यूज ना आए आपके सॉफ्टवेयर के साथ जब आप उसे टेस्ट कर रहे हैं या उसे उसके ट्रायल वर्जन को चला के देख रहे हैं। तो गैस ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब जब एक बार आप लिनक्स के टर्मिनल में आ गए तो गैस लिनक्स के टर्मिनल में जो भी आपको काम करना चाहिए टेक्निकली वो लिनक्स के फाइल सिस्टम में ही करना चाहिए। ठीक है, बट गाइज हो क्या रहा है कि अभी आप ये जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो ये कह रहा है कि अभी आप विंडोज़ के फाइल सिस्टम के अंदर है। तो इसका मतलब मैं लिनक्स के टर्मिनल के अंदर जिस लोकेशन के अंदर अभी हूं, यानी कि मैं लिनक्स के टर्मिनल के अंदर जिस भी लोकेशन पे अभी लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, अपनी हार्ड ड्राइव की जिस भी लोकेशन के अंदर मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ वो विंडोज़ की लोकेशन है गाइस, वो विंडोज़ का फाइल सिस्टम है। तो इसका मतलब मुझे हिकअप्स आ सकते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप बेसिकली जब भी लिनक्स के टर्मिनल पे जाओ तो आप ऑथेंटिकली लिनक्स के ही फाइल सिस्टम में होने चाहिए, यानी कि आप एक हार्ड ड्राइव की ऐसी दूसरी लोकेशन पे होने चाहिए जहां पे लिनक्स का फाइल सिस्टम है। ठीक है, ये लिनक्स का फाइल सिस्टम नहीं है, ये विंडोज़ का फाइल सिस्टम है गाइस। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कोशिश करके पावर शेल के थ्रू लिनक्स के टर्मिनल में ना घुसे। ठीक है, क्योंकि गाइस ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ का फाइल सिस्टम मिले, प्रॉम्प्ट के अंदर विंडोज़ का फाइल सिस्टम मिले। तो गाइस अभी आप अपनी हार्ड ड्राइव की किस लोकेशन पर है विंडोज़ फाइल सिस्टम के अंदर? गाइस विंडोज़ फाइल सिस्टम के अंदर अभी हम सी ड्राइव के यूज़र्स फोल्डर के AIML नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हमारे जितने भी लिनक्स के कमांड्स रन करेंगे ना वो इस लोकेशन पर रन करेंगे जो कि विंडोज़ का फाइल सिस्टम है, जो कि हम नहीं चाहते। तो गाइस जो सेफर वे है लिनक्स ऑन करने का या लिनक्स के टर्मिनल को स्टार्ट करने का अपने मशीन के अंदर, जब भी आप अपनी मशीन रीस्टार्ट करते हैं या रीबूट करते हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं लिनक्स का टर्मिनल ऑन करूं क्योंकि मुझे किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसका सही तरीका ये है गाइस कि पहली बात तो आप इससे एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे एग्जिट लिख दीजिए। जैसे ही गाइस आप एग्जिट लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये लिनक्स से आपको लॉग आउट करवा देगा, यानी कि लिनक्स को स्टॉप कर दिया इसने। ठीक है, अब आप दोबारा से एग्जिट कर जाइए। ओके, तो दोबारा से एग्जिट करके गाइस हम बाहर आ गए, हमारा पावर शेल क्लोज हो गया। ठीक है, अब गाइस आप एक काम करिए, आप सिंपली यहाँ पे सर्च करिए उबुंटू। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे सर्च करिए उबुंटू। ठीक है, और गाइस आप इसको ऐप्स पे चले जाइए। ठीक है, और आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली देखिए इसने कहाँ पे खोला, आपका जो टर्मिनल है लिनक्स के फाइल सिस्टम में खोला गाइस। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे
प्रॉम्प्ट के बाद कुछ भी CMNT इस तरीके की कोई चीज़ नहीं आ रही है, या MNTC यूज़र AIML टाइप की चीज़ नहीं आ रही है। आप अभी कहाँ पे हो? लिनक्स के फाइल सिस्टम के अंदर हो। तो गाइज हमेशा कोशिश करिए कि यही तरीका फॉलो करिए अपने लिनक्स के टर्मिनल को ऑन करने का विंडोज़ के अंदर। पावर शेल के थ्रू ऑन मत करिए, ठीक है। तो गाइज अब ये चीज़ हो गई। अब आप आ जाइए डॉकर डेस्कटॉप पे, ठीक है। और गाइज अब हम एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि लिनक्स का वर्जन पता लगाने की कौन सी कमांड होती है, ठीक है। डिटरमाइनिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग द वर्जन ऑफ लिनक्स कमांड, ठीक है। ओके ओके। तो गाइस देखिए ये कह रहा है कि यूज द कमांड कैट etc os रिलीज, ठीक है। आप इस कमांड को भी बेसिकली रन करा सकते हैं, ठीक है। द और गाइस यहाँ पे देखिए ये भी कह रहा है कि lsb रिलीज यूटिलिटी, ठीक है। तो lsb रिलीज यूटिलिटी के थ्रू भी करा सकते हैं, ठीक है। os रिलीज के थ्रू भी करा सकते हैं। तो गाइस कैट etc os रिलीज, ठीक है। कैट etc os रिलीज, ठीक है। आई गेस यही था, राइट। कैट etc os। तो गाइज ये क्या है, हमारी एक डायरेक्टरी है etc डायरेक्टरी, उसके अंदर एक फाइल है os रिलीज, और गाइज हम उसको पढ़ रहे हैं बेसिकली कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस फाइल के अंदर यूजली लिनक्स का वर्जन लिखा होता है। तो चलिए गाइज इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वर्जन है वो कौन सा वर्जन हमारा डाउनलोड हुआ है गाइस, हमारी उबुंटू का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हुआ है 24.04.1, दैट इज नोबल नमबैट वर्जन हमारा डाउनलोड हुआ है, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए नोबल वर्जन डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबियन लिखा हुआ है, यानी कि ये डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। और उबुंटू कोड नेम इसका है नोबल, ठीक है। मैंने बोला ना नोबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, जैसे हर वर्जन का एक नाम दे देते हैं ये लोग, बड़ा क्रिएटिव सा नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे गाइस अगर आप उबुंटू 22.04 अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो वर्जन है, यानी कि उबुंटू जो कोड नेम है गाइस वो जैमी है, जैमी, ठीक है। ऐसे अगर आप 24.04 इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो कोड नेम है वो नोबल है, ठीक है। और फिर 24.04 के आगे वाला जो नंबर होता है, यानी कि जैसे गाइस 24.04 अब आगे इसके 1 है, तो 1 का मतलब नमबैट, ठीक है। तो नोबल नमबैट, ठीक है। तो ऐसे ही 22.04 है और उसके आगे अगर कोई नंबर है तो उसका नाम स्टार्ट होगा जैमी से। जैमी से क्यों? क्योंकि 22.04 है, तो 22.04 का मतलब है जैमी, क्योंकि उसका जो उबुंटू कोड नेम है वो जैमी है, ठीक है। और गाइस उसके आगे जो नंबर लिखा होगा वो उस नंबर के हिसाब से जैमी के आगे कोई दूसरा नाम लिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 24.04 तो नोबल हो गया और 1 का मतलब हो गया नमबैट। उसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे जब आप डॉकर की वेबसाइट पे जाएंगे, डॉकर इंजन की वेबसाइट पे, तो गाइस यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है उबुंटू जैमी 22.04, ठीक है। और उबुंटू नोबल 24.04 है। तो गाइज ऐसे ही इसका एक वर्जन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि 22.04 के आगे एक और नंबर लिखा होता है और फिर गाइज उसका जो वर्जन हो जाता है वो जैमी जेलीफिश हो जाता है, ठीक है। जैमी जेलीफिश हो जाता है। तो ये अभी नोबल है, तो 24.04 है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि गाइज ये मेजर वर्जन होता है और उसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं 0.1 0.2 0.3 वो माइनर वर्जन होते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मतलब है मेजर वर्जन से, यानी कि हमारा मेजर वर्जन से एसोसिएटेड डॉकर इंजन के लिए सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, ओके, आपको सबसे पहले
देखिए वही आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स रन कराने पड़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इनफैक्ट आप चाहें तो आप इन सारे कमांड्स को एक साथ कॉपी करके भी रन करा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और गाइस देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, ये डॉकर की एपीटी रेपोजिटरी सेटअप कर रहा है, ठीक है, यानी कि सेटिंग अप फ्रॉम डॉकर्स एपीटी रेपोजिटरी, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, और देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल यूजिंग द एपीटी रेपोजिटरी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी कि लिनक्स में ज़्यादातर चीज़ें एपीटी रेपोजिटरी से अगर आप इंस्टॉल करते हो तो कन्वीनियंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो गाइज इसको आप कॉपी कर लीजिए, पूरे सारे कमांड मैंने कॉपी कर लिए, और अब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो गाइज जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा ये सारे कमांड यहाँ पे रन कर जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रन दिस, और गाइज इसको आप बेसिकली चला दीजिए, ठीक है। और गाइस देखिए जब मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कमांड्स के आगे सूडो लिखा हुआ है, तो बेसिकली आई हैव टू गिव द पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, अब गाइस ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भी कमांड्स थे ना वो सारे रन करने लग जाएंगे बेसिकली, ठीक है। हो गया, चलिए गाइस तो हमारा काम हो जाना चाहिए अब बेसिकली, ठीक है। तो sudo apt get अपडेट, ठीक है, और राइट, तो गाइज अभी sudo apt get अपडेट कमांड ही हमारा चला है, ठीक है। sudo apt get अपडेट कमांड ही हमारा चला है और कुछ नहीं चला है गाइज, जबकि हमने सारे कमांड पेस्ट कर दिए थे। तो इसका मतलब है कि नहीं आई गेस हमारे सारे कमांड चल चुके हैं, क्योंकि सी ए सर्टिफिकेट्स दिखा रहा है यहाँ पे इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो आई गेस एवरीथिंग हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है। sudo apt get अपडेट भी हो चुका है, ठीक है। यस, आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, अब आप नीचे आ जाइए, ठीक है। और गाइस अब हम बेसिकली लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने जा रहे हैं डॉकर का, ठीक है। तो चलिए गाइस अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड रन दिस, ठीक है। यस, ओके, ओके, सो इट इज इंस्टॉलिंग। ओके, तो गाइज यहाँ पे अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है गाइज कि आप सोच रहे होंगे कि सर आप पेस्ट कैसे कर रहे हो। मतलब जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया कुछ, यहाँ पे देखिए साइड में इसने मुझे कॉपी का ऑप्शन दिया, और फिर मैं टर्मिनल पे गया और एकदम से वो चीज़ पेस्ट हो गई। तो पेस्ट कैसे हो रही है गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूजली विंडोज़ में हमें जब भी कोई कॉपीड चीज़ को पेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉरी हम कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया वेबसाइट से, ठीक है, तो कंट्रोल सी हो गया। और गाइज मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सर आप कंट्रोल वी प्रेस कर रहे होगे तो उससे यहाँ पेस्ट हो जा रहा होगा। गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा, लिनक्स के टर्मिनल में कभी भी विंडोज़ वाले शॉर्टकट्स अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको कमांड लाइन से या लिनक्स के टर्मिनल से कोई कमांड कॉपी करना है तो वो कंट्रोल सी से कॉपी नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल सी का मतलब लिनक्स के टर्मिनल में कुछ और होता है। लिनक्स के टर्मिनल में कंट्रोल सी का मतलब होता है कि कोई भी चलती हुई कमांड को स्टॉप कर दो, ओके। विंडोज़ में कंट्रोल सी का मतलब कॉपी करना होता है, लिनक्स में कंट्रोल सी का मतलब किसी भी चलती हुई कमांड को रोकना होता है। तो गलती से भी लिनक्स के टर्मिनल पे विंडोज़ वाले शॉर्टकट्स मत यूज़ करिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी कमांड को कॉपी करना है, जैसे गाइस मान लीजिए मैंने ऊपर कोई कमांड लिखी हुई थी, ठीक है, और मुझे इसे कॉपी करना है, लेट्स से मुझे ये कमांड कॉपी करनी है sudo apt get अपडेट, बस इतना पोर्शन मुझे यहाँ से कॉपी करना है टर्मिनल से। तो गाइज अब मैं इसको हाईलाइट करके माउस से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी नहीं प्रेस करूंगा, क्योंकि गाइज अगर आपने कंट्रोल सी प्रेस किया तो अगर मान लो नीचे कोई कमांड आपकी टर्मिनल पे चल रही थी
तो वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि वो अपना काम बीच ही में रोक देगी। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ में कंट्रोल सी का मतलब कॉपी होता है, यहाँ पे कंट्रोल सी का मतलब कमांड रोकना होता है। ठीक है, तो कैसे कॉपी करेंगे? तो गाइस कुछ नहीं करेंगे, आप माउस से वो पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको कॉपी करना है, और कहीं पे भी उस हाईलाइटेड पोर्शन पे जाके माउस से राइट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, दैट्स इट गाइस, वो चीज़ कॉपी हो गई। ठीक है, अब आपको कहीं पे भी पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे वो कमांड पेस्ट करनी है, तो गाइस कुछ मत करिए, फिर से माउस का राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया गाइस, देखिए वो चीज़ वहाँ पे पेस्ट हो गई। कोई कंट्रोल सी नहीं चाहिए, कोई कंट्रोल भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी तरीके से गाइस मैंने वेबसाइट पे जाके वहाँ पे साइड में जो बटन्स दे रखे थे उनको क्लिक करके कॉपी कर लिया, और गाइस यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, मैंने कोई कंट्रोल वी प्रेस नहीं किया, क्योंकि कंट्रोल वी का भी कुछ अलग ही मीनिंग होता है। ठीक है, अब गाइस हमें ये चेक करना है कि हमारे लिनक्स की जो हमारे जो डॉकर की जो इंस्टॉलेशन है वो सही से हुई है कि नहीं हुई है। तो गाइस अब हम उसको चेक करने के लिए ये लास्ट कमांड रन करेंगे। देखिए ये भी सूडो से रन हो रहा है, तो लास्ट कमांड रन करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए और गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एंटर। ठीक है, और गाइस जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ कुछ मैसेजेस प्रिंट करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख के आएगा हेलो फ्रॉम डॉकर। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस अगर ये मैसेज आपका इतना लंबा चौड़ा लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब आपका डॉकर का इंस्टॉलेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, डॉकर बिल्कुल विदाउट एनी हैसल इंस्टॉल हो गया है। वेल डन। तो गाइज इस तरीके से डॉकर इंस्टॉल करना है आपको। देखिए कितना आसान था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो गाइज इस लेक्चर में हमने डॉकर सेटअप कर लिया। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स माना जाता है फॉर डेवऑप्स एंड एमएलऑप्स इंजीनियर्स। अब हम अपनी जो बेसिक सेटिंग अप वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे अपनी अपकमिंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स में, और फिर देखेंगे कि हमें इसके अलावा और क्या क्या सेटअप करना है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।